में ये जो आपका गुणत्रय विभाग योग चल रहा है और इसी तरह से आएगा आपका श्रद्धात्रय विभाग योग, ठीक है, 17वें अध्याय में। तो उसमें भी आपको भोजन के बारे में बताएगा कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण भोजन कौन सा होता है। और इस अध्याय में आपको यह बताया गया कि आप इन तीनों गुणों से क्या करते हैं। तो वही अर्जुन जो है कंफ्यूज हो गए, और कंफ्यूज होने के बाद अर्जुन ने कल कहा था ये तीन जो लिंग हैं, तीन जो गुण हैं, आदमी को किस तरह से प्रभावित करते हैं, और प्रभावित करने के बाद क्या इनका अतीत होता है। मतलब अतीत यानी जो इनका आने वाला फल क्या होगा। भगवान ने कहा कि प्रकाशम च प्रवृत्तिम च, हे अर्जुन, प्रकाश की प्रवृत्ति होती है कि वह आपको दर्शन करवाए संसार का। प्रकाश जब रहेगा तभी तो आप चीजों को देखते हो। नहीं आ रही समझ बात? अरे प्रकाश से, प्रकाश की प्रवृत्ति क्या होती है? उजाला करना, अंधेरे को खत्म करना। तम क्या होता है? अंधकार का, अंधकार क्या होता है? चीजों को देख करके भी अनदेखा करना, वस्तु में अवस्तु का ध्यान करना। जैसे यहाँ पर रस्सी रखी हुई है, रस्सी को सांप समझ लेना, यह अंधकार का अवगुण है। किसका अवगुण है? अंधकार में अगर आपको यहाँ पर कुर्सी रखी हुई है तो आपको ऐसा भी लग सकता है कि उस कुर्सी में एक आदमी बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप ही प्रतिकृति उसकी अपने मन में गढ़ लेंगे। यही होता है दिवा स्वप्न। और मोहमेव च पांडव, यही जो मोह है, हे अर्जुन, हे पांडव, हे सोम, समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं? कह रहे हैं प्रकाशम च प्रवृत्तिम च, प्रकाश की प्रवृत्ति है क्या? आपको ज्ञान की ओर ले जाना। पर लेकिन मोह की प्रवृत्ति क्या है? मोह आपको निवृत्त करता है प्रकाश से। किससे निवृत्त करता है? वह आपको आलस्य में ले जाएगा, प्रमाद करने में ले जाएगा। और न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि नारवृत्तानि कांक्षति। और ये जो रजोगुणी जो बुद्धि के जो जन होते हैं, जो लोग होते हैं, वह क्या करते हैं? अत्यधिक अनुराग करते हैं और फिर रोते हैं। क्या करते हैं? अत्यधिक अनुराग। किसी भी चीज से अत्यधिक अनुराग बहुत सही नहीं है। गुरु का शिष्य से अत्यधिक अनुराग न हो, ठीक है? वो अत्यधिक अनुराग अगर हो गया तो वह दुख का कारण बन जाएगा। फिर उससे क्या होगा कि द्वेष आ सकता है। क्यों? क्योंकि शिष्य के साथ अगर अच्छा किया गया, अगर उसने बुरा किया गुरु का, तो गुरु फिर अत्यधिक मोह के कारण उसके साथ अच्छा किया तो वह फिर उसके लिए, गुरु भी उसके लिए बुरा कर बैठेगा। या कोई भी व्यक्ति संसार में, हम और आप, हम गुरु चेला बैठे हैं इसलिए हम ऐसा उदाहरण दे रहे हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति हो, मित्र का बड़ा प्रेमी होता है, पर लेकिन कुछ दिन बाद अगर मित्र से कोई गड़बड़ी हो जाती है तो शत्रुता इतनी गहरी हो जाती है कि एक दूसरे को लोग हत्या कर देते ही नहीं कर देते। ये क्या है? रजोगुण। रजोगुण से फिर तमोगुण। तमोगुण यानी अंधकार, पूरी तरीके से उसके द्वारा किया गया अच्छा कार्य आपको भूल गया, आपने उसके साथ बुरा कर दिया। और न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, और जो प्रकाश है वह द्वेष करने की भावना से आपको क्या कर देता है? निवृत्त कर देता है। आपके अंदर आकांक्षा ही नहीं रहती कि मैं किसी के प्रति क्यों द्वेष रखूं। अर्जुन को भगवान ने आज यही बताया, कहा हे अर्जुन, प्रकाश की यह प्रवृत्ति होती, प्रकाश का यह स्वभाव होता है कि आपको किसी के अंदर द्वेष न दिखाए। आपके अंदर की जो प्रवृत्ति है, आपके अंदर दुष्ट प्रवृत्ति है, उसको निवृत्ति में बदल दे। निवृत्ति यानी उसको खत्म कर दे। और
जो ऐसी आकांक्षा रखते हैं, जो ऐसी आकांक्षा रखते हैं, उनके अंदर शतोगुण का प्रभाव होता है। किसका प्रभाव होता है? और हे अर्जुन, हे पांडव, जो तुम देख रहे हो मोह, यह क्या है? रजोगुण है। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि नानिवृत्तानि कांक्षति।